हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी देखिए जो लाइव क्लासेज चल रही थी कंटिन्यू, उन लाइव क्लासेज के दौरान हमने चैप्टर नंबर 1 वैदिक मैथमेटिक्स से लेकर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी ऊंचाई और दूरी 8 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। 8 चैप्टर के हमने पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उदाहरणों को, सूत्रों को, सबको एकदम अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में से सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कितने नंबर का प्रश्न जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए है हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरे 6 नंबरों का चैप्टर है। इसलिए ये जो चैप्टर है 6 नंबर का होने के कारण वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 6 नंबर का चैप्टर है एकदम इजी वे का चैप्टर है। इसमें ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं, केवल और केवल हमारे पास में देखिए एक तो दूरी सूत्र प्रयोग में आता है और एक विभाजन सूत्र। केवल और केवल पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं। 2 फॉर्मूलों के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे हमारे डायरेक्ट 6 नंबर का प्रश्न आता है। अब देखिए ये जो 6 नंबर का प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम में? 6 नंबर के प्रश्न जैसे 26 नंबर प्रश्न से शुरू होते हैं। 26 से लेकर के 30 नंबर तक जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ये जो 6 नंबर वाला प्रश्न है वो 26वां प्रश्न जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से पूछ लिया। 27वां प्रश्न जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से पूछ लिया त्रिकोणमिति में से। और ये वाला जो है हमारे बोर्ड एग्जाम का ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 28। ये 28वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 29वां हमारा प्रमेय से संबंधित होता है, सिद्ध कीजिए वाला। और 30वां प्रश्न कौन सा होता है? जो हमारी कौन सा चैप्टर है? केंद्रीय प्रवृत्ति के बारंबारता वाला जो चैप्टर है उसमें से होता है। तो बिना टाइम खराब किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा तो गारंटी है मेरी, दावा है मेरा, इस चैप्टर के 6 नंबर आज आप इस 1 घंटे में पूरा करके जाने वाले हैं। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। पहले एक आसान से प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि प्रश्न लिखा है y एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो मैं प्रश्न देख रहा हूं पहले मैं वो प्रश्न लेता हूं जो दूरी सूत्र पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम वो वाले प्रश्न देखेंगे जो दूरी सूत्र पर डिपेंडेंट है। दूरी सूत्र पर सबसे पहले दूरी सूत्र का जो सूत्र है वो कौन सा होता है? दूरी सूत्रानुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, उन दोनों का योगफल करना होता है। ये हमारा दूरी सूत्र होता है। अब दूरी सूत्र के आधार पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा प्रश्न जो है वो इस प्रकार का है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, हमारे पास में 2 बिंदु दिए हुए हैं, जो बिंदुओं -5, -2 व 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। ये हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ क्या है वो देखिए। हमारे पास में लिखा हुआ है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए पहले लाइन जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तब पहली लाइन आएगी कि चूंकि, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं कि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। जब हमने चैप्टर नंबर 4 ग्राफिकल मेथड पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि y एक्सिस पे x का मान 0 और x अक्ष पे y का मान 0 होता है।
इतना हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा कहते हैं कि मेरे पास में दो बिंदु दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको इस प्रकार से यहाँ समझाता हूँ। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ए के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं -5 -2। बी के जो कोऑर्डिनेट या निर्देशांक दिए हुए हैं 3,2। एक ऐसा बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित कहीं पर भी होगा, ये मान लेता हूँ यहाँ पर है, इसका नाम है कुछ P। P इस प्रकार से स्थित है कि P की A से दूरी और P की B से दूरी दोनों दूरियां बराबर है। ठीक है, y अक्ष पर x का मान 0, इसलिए माना ए यानी -5,2 व b यानी 3,2 से समान दूरी पर स्थित इक्वल डिस्टेंस पर स्थित बिंदु हमने नाम दिया P। बिंदु P के निर्देशांक P के लिए देखिए x का मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि x बराबर 0 और y का कोई ना कोई वैल्यू आने वाला है, तो बिंदु P जो है y, 0 है। ये मैंने मान लिया कि A और B से समान दूरी पर जो बिंदु है वह बिंदु P है। अगर बिंदु P A और B से समान दूरी पर है तो मैं क्या कह सकता हूं कि प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP बराबर BP, यह दोनों दूरियां बराबर है। अब यहां दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग इधर भी किया जाएगा, इधर भी किया जाएगा। अगर AP और BP बराबर है तो दूरी सूत्र में AP के बराबर भी यही सूत्र लगेगा, BP की जगह भी यही सूत्र लगेगा, परंतु दोनों साइड में रूट का निशान है। मैं काम कर देता हूं, दोनों साइड का रूट हट जाएगा। कब? यदि दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाएगा कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां मैंने दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों की जगह मैं वो काम लगा देता हूं दूरी सूत्र। पहले AP की बात करते हैं, ये A और ये P। x2 - x1, कोई भी एक x1 है, कोई एक x2 है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में ये वाला x1 और y1 है, ये वाला x2 और y2 है। पहले मुझे x2 - x1 लिखना है। x2 यानी मेरे पास में लिखा हुआ है -5, x1 की वैल्यू मेरे पास में 0 लिखी हुई है, तो इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस। अब मुझे लिखना है y2 - y1। y2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास में लिखी हुई है -2 माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास में y लिखी हुई है पूरे का होल स्क्वायर। अंडर रूट का निशान आता था परंतु इस स्क्वायर करने की वजह से अब नहीं आने वाला, बराबर BP स्क्वायर। ये इसके लिए x1 y1 है, इसको मैं मान लेता हूं x2 एंड y2। x2 यानी 3 - x1 ये रहा, प्लस y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर। अब इन चारों ब्रैकेट में a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसा भी हमारे पास आएगा वो लिख देते हैं। देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर डायरेक्ट हमारे पास में 25 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख देता हूँ, -2 माइनस y। ये देखिए -2 प्लस माइनस का y और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ लगाता हूँ। पहले a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आगे 2ab करना है तो चिन्ह प्लस का है, प्लस का 2a यानी 2, ये माइनस का, ये भी माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab यानी y, क्योंकि माइनस दोनों का कैंसिल हो गया। अब y स्क्वायर करना है, अब y चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, स्क्वायर करते ही माइनस का चिन्ह हट जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जैसे बढ़ेंगे 3 का स्क्वायर मुझे पता है कि 9 होता है, प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, -2ab प्लस b स्क्वायर। इतना हमने लिख दिया। अब देखिए जो हमारे पास में y स्क्वायर है, दोनों साइड में y स्क्वायर के पद हैं, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास में y स्क्वायर से y स्क्वायर वाला पद कैंसिल होगा, उसके अलावा अब क्या क्या बचता है देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार से कि ये वाला तो कट गया। अब
यहाँ 25 और 4 मिलकर के 29 हो गए, प्लस 2 गुणा 2 4 वाई हो गया, ये 4 वाई बराबर 9 और 4 मिलकर के 13 हो गए। अब माइनस का 4 वाई हो गया। इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब y को मैं एक साइड रखूंगा और वैल्यू जो बाकी की उसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूं। जैसे यहां पर मेरे पास में क्या आएगा, ये माइनस का 4y इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, वो 4 और 4 ये मिलकर के 8y हो जाएंगे। ठीक है साहब। अब आगे मेरे पास में 13 पहले से लिखे हुए हैं। अब ये प्लस का 29 आगे जाने पर मेरे पास में माइनस का 29 हो जाएगा। माइनस का 29 भी लिख दिया। ये लिखने के बाद अब हमें क्या लिखना है, यहाँ y जो है गुणा में 8 है, ये 8 आगे जाएगा भाग में चला जाएगा। किसके भाग में जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में माइनस के 16 बचते हैं, माइनस 16 में 8 का भाग लगाया जाएगा, तो दिस इंप्लाइज y बराबर -2। y का मान मेरे पास में -2 आया है और y क्या था, ये वाला यहाँ काम में आ रहा है y। अतः यहाँ इसके नीचे लिख देना, ठीक है। अतः -5 कोमा -2 व 3,2 से समान दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है, x का मान तो 0 परंतु y का मान -2, 0, -2 है। ये हमें हल करना है। इतना हमें लिखने पर इसी प्रकार से लिखना है, तब हमें जाकर के 6 नंबर मिलते हैं। 6 नंबर वाले जो प्रश्न है उनको इतना अच्छी प्रकार से लिखना है कि अगला चाहे तो भी उसमें गलती ना निकाल सके। सभी चिन्हों का प्रयोग करना है, सारी लाइन जो इक्वल होनी चाहिए, एक भी हमें गलती नहीं करनी है। जो हमारे पास जो रीजन आता है वो यहाँ लिखते जाना। यहाँ एक चीज और लिख देना कि हमारे पास a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला काम आया था, वो भी हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। हम ये वाला जो यहाँ लिखा था ये हमारे पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ये मैं समझने के लिए ये फिगर बनाया था ताकि आसानी हो किसमें, ये वैल्यू पुट करने में, ये वैल्यू यहाँ रखने में आसानी होगी। उसके बाद में यहाँ मैंने फॉर्मूला पहले बताया हुआ है आपको, यहाँ AP² और BP² इतना लिखने के बाद यहाँ लिखना दूरी सूत्रानुसार, और दूरी सूत्र के अनुसार लिखने के बाद दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतना हम लिखना है, पूरा एज इट इज ये छाप करके आएंगे तो हम पूरे 6 नंबर लेके आएंगे और हमारे जो भी परसेंटेज है उनमें 1% यानी 6 नंबर का 1% इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखिए, यही सेम प्रश्न ऐसा आ जाता कि इस x अक्ष की जगह आ जाता मेरे पास, y अक्ष की जगह क्या आ जाता, x अक्ष आ जाता। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो क्या करते, तो हम क्या करते कि ये जो है यहां लिखते हैं x अक्ष पर y बराबर 0, यहां पर आता 0 की जगह तो क्या आ जाता, देखिए हमारे पास में y का मान तो 0, तब ये वाले जो निर्देशांक आते हैं वो आते x, 0। अब ये x1 की जगह x लिखते हैं और y1 की जगह 0 लिखते हैं, तब हमारे पास में x की वैल्यू आ जाती है, इसमें ये y की वैल्यू। सेम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। ट्राई करके देखना, आंसर जरूर आएंगे आपके पास में। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र के आधार पर और हमारे पास में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर बात करते हैं। देखिए आगे वाला जो प्रश्न है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है ये वाला। देखिए प्रश्न कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे पास में 4 बिंदु दिए जाएंगे। कितने बिंदु, 4 बिंदु। जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, हमारे पास में बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु है 1, -2, दूसरा बिंदु है 3, 0, तीसरा बिंदु है 1, 2 व चौथा बिंदु हमारे पास लिखा हुआ है -1, 0, 1 वर्ग के शीर्ष है।
किसके शीर्ष है? एक शीर्ष है किसके? वर्ग के, वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। हमें ये प्रश्न क्या है वो समझना है। इसी प्रकार की हमारे किताब में 3 प्रश्न है। कौन कौन से? इन तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हमें कौन से मेथड से हल करना है? तीनों का मेथड सेम रहेगा, केवल और केवल प्रश्न की भाषा अलग है। देखिए कैसे। हमारे पास में 4 बिंदु दिए हुए हैं, तो चारों को बनाते हुए मैं यहाँ पर एक फिगर, एक डायग्राम ये बना देता हूँ। नाम लिख देता हूँ ए, बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। चारों को क्रम से लिख देता हूँ। ये वाला 1, -2, उसके बाद में 3, 0, उससे भी आगे हमारे पास में 1, 2 और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है -1, 0। ये दूरी सूत्र के आधार पर होने वाला प्रश्न है। इस प्रकार का जो प्रश्न है पूछा जाने पर हमें क्या करेंगे? वर्ग के शीर्ष बताने। अब वर्ग की परिभाषा हमें पता होना चाहिए। एक ऐसा 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्या होनी चाहिए? जिसकी चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, तथा दोनों विकर्ण यानी दोनों डायगोनल्स वो भी समान होने चाहिए। चारों भुजाएं भी समान हो, दोनों विकर्ण भी समान हो, तो वह एक वर्ग कहलाता है। तो देखिए प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मुझे चारों भुजाएं निकालनी है। अगर मेरे पास में चारों भुजाएं बराबर आती है तो हम विकर्ण की भी बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूं ए बी की। कौन से फॉर्मूले से लगाएंगे? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र अनुसार। जो दूरी सूत्र है उसके अनुसार से जो फॉर्मूला है वो ऐसा होता है कि ए बी बराबर, फॉर्मूला ये लिखा था कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब हम ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास में x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। चारों जो मान है वो हमें लिखने हैं। ये देखिए ए के जो दोनों मान है वो x1 तथा y1 हो जाएंगे, x1 और y1। सेम इसी प्रकार से जो b के मान है वो हमारे पास में x2 और y2 के मान हो जाएंगे। ये चारों मान मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास में आ जाएगा ए बी बराबर, क्या आएगा? ए बी बराबर, और ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा आ जाएगा x2 - x1, 3 - 1, ये रहा 3 - 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पूरे का होल स्क्वायर आ गया। अब मुझे क्या लिखना है? ए बी बराबर 3 - 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 4, प्लस ये 2 का स्क्वायर मेरे पास में ये भी 4, √4 प्लस 4 + 4 मेरे पास हो जाएगा √8। आप √8 भी लिख सकते हो और √8 को 2 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 2 यहाँ मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए ए बी जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आप √8 भी रख सकते थे और 2 भी आप रख सकते हैं। अब देखिए ए काम हमारा हो गया, ए बी का मान आ गया। अब बी से सी तक आगे बढ़ते हैं। बी सी बराबर सेम इसी प्रकार से जो बी सी है उसके लिए भी हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास में देखिए x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। यहाँ पर जो 4 वैल्यू की आवश्यकता होगी, 2 तो वैल्यू x की और 2 वैल्यू हमारे पास में y की चाहिए होगी। अब मैं बिंदु B और C की बात करूं, जो B के निर्देशांक 3 और 0 वह हो जाएंगे हमारे पास इसके लिए x1 और y1। जो C के निर्देशांक 1, 2 वो हो जाएंगे x2 और y2। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या वैल्यू निकल के आती है? BC बराबर
1 माइनस 3, जैसे ही 1 में से 3 घटाया जाएगा तो माइनस के 2 बचते हैं और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में देखिए 2 माइनस 0 यानी 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 मिलकर के 8 हो जाएंगे। अंडर रूट में 8 आएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखिए अंडर रूट में 8 आएगा, जिसको हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। कौन कौन सी भुजाएं निकाल ली हमने, हम ए से बी तक गए थे और उसके बाद में बी से सी तक चले गए। अब हम उससे आगे की तैयारी करते हैं। देखिए सी से डी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम सी से डी की ओर आगे बढ़ेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें x के 2 मान प्राप्त होने चाहिए। क्या क्या मान हम यहाँ काम में लेने वाले हैं, और y के भी 2 मान हमारे पास में होने चाहिए। यदि मैं बिंदु C और D की बात करता हूं तो C के जो निर्देशांक है उसको मैं x1 और y1 मान लेता हूं, D के जो निर्देशांक है उनको x2 और y2 मान लेता हूं। आप ऐसा भी कर सकते थे, इनको x2 और y2 मान लो, इनको x1 और y1 मान सकते हैं। मान को ऊपर नीचे कैसे भी मानो, सेम उसी प्रकार से वैल्यू आने वाली है। AB, BC, CD और AD में से 4 मान निकालने, चारों को आगे पीछे कैसे भी निकाला जा सकता है। तो यहां से देखिए हमारे पास में आ जाएगा CD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आएगा कि CD बराबर -1 और -1 -2 हो गया। -2 का स्क्वायर हमारे पास 4, यहां पर भी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 मिलकर के 8 हो गया, जिसको मैं 2 अंडर रूट 2 लिख देता हूं। हमारे पास में समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, AD या फिर DA की। इस DA या AD का मान निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला वापस से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए x1 का मान क्या होगा, x2 का मान क्या होगा, इसी के साथ y1 और y2 का मान क्या क्या होने वाला है वो सारा लिखते हैं। हम दोनों में से किसी भी एक मान को x1 और y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 y2 मान लेंगे। D वाले मान को मैं x1 और y1 मान लेता हूं और A वाले मान को x2 और y2 मान लेता हूं। तो AD या DA बराबर हमारे पास में आएगा कि x2 माइनस x1 यानी माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 हमारे पास में 8 हो जाएंगे। और अंडर रूट 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 4। मैं यहां ऐसा कह सकता हूं कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, इन चारों समीकरणों में हमारे पास में क्या आया कि चारों इक्वेशन इक्वल है, यानी कि जो हमारे पास में AB है वही मान BC का है, वही मान CD का है और वही मान DA का है। चारों मान अगर हमारे पास में बराबर है तो इसकी चारों भुजाएं समान है। क्या कहा, चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है। अगर 4 भुजाएं बराबर आई है तो देखिए 4 भुजाएं बराबर किस किस की होती है, 4 भुजाएं या तो बराबर हो सकती है कि एक वर्ग हो या फिर एक समचतुर्भुज भी पॉसिबल है, समचतुर्भुज भी पॉसिबल। अब देखिए मैं 2 बात बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा, कहां काम में लेनी है हमें वो वाली। हमारे पास ये जो 4 बिंदु है इनसे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से, ऐसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न तो ऐसा पूछा जाएगा कि जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, पहला प्रश्न। दूसरा ऐसा पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए 4 बिंदु एक रेक्टेंगल, एक आयत के शीर्ष है, उसमें भी यही से पैटर्न काम आएगा।
तीसरा ये आएगा, सिद्ध कीजिए कि दिए गए चार बिंदु एक समचतुर्भुज है न कि वर्ग। क्या बोला देखिए, पहला तो हमें पूछा जाएगा बताइए कि यह एक वर्ग है, स्क्वायर है। दूसरा बताइए कि यह एक आयत है। तीसरा बताइए कि यह एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। चारों का जो काम है वो सेम रहेगा। एक हमारे पास में ये वाला उदाहरण है, ये वाला भी प्रश्न है, और ये हमारे विविध का प्रश्न दिया हुआ है। तीनों प्रश्न एक ही प्रकार के होने वाले हैं। तो तीनों प्रश्नों के लिए तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले उनमें 4 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें चारों भुजाएं निकाल लेनी है। जब हम वर्ग सिद्ध कर रहे हैं तो चारों भुजाएं बराबर आएगी। समचतुर्भुज बताएंगे तो भी बराबर आएगी। यदि हम आयत बताएंगे तो यहाँ पर दो दो समीकरण बराबर आएगी, 1 और 3 बराबर आएगी, 2 और 4 बराबर आ जाएगी। उसके बाद में हमें चेक करना है कि उसके जो विकर्ण है, जो उसके डायगोनल है, विकर्ण अगर बराबर आते हैं तब तो ये वर्ग हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो एक समचतुर्भुज हो जाएगा। और जो आयत है उसमें आमने सामने की यहाँ भुजाएं बराबर आ जाएगी 1 और 3 से, और उसके विकर्ण भी बराबर आएंगे। तो यहाँ मैं पहला विकर्ण ज्ञात करता हूं, ए सी। विकर्ण ए सी में दूरी सूत्रानुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x के 2 मानों की आवश्यकता है और y के भी 2 मानों की आवश्यकता है। x के 2 मान, इसको कुछ भी मान लेता हूं, ये x1 और ये y1, ऊपर वाला हो जाएगा x2 और y2। हमारे पास में जो AC आता है, AC बराबर ऐसा कुछ आएगा कि x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 माइनस माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 2 पूरे का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 हो गया 0, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 को लिखने की आवश्यकता है नहीं। आगे 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 5। सेम इसी प्रकार से मैं मान ज्ञात कर लेता हूँ बी डी का। जब बी डी का मान ज्ञात किया जाएगा तो दूरी सूत्रानुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x के 2 मानों की आवश्यकता है और y के भी 2 मानों की आवश्यकता है। x के 2 मान कौन कौन से, x का मान 3 और -1, y का मान 0 एंड 0। यहाँ हम लिखेंगे कि बी डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस का 1 और माइनस के 3 मिलकर के माइनस का 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आगे तो 0 का 0 ही लिखा हुआ है। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 6। यहां हम लिख देते हैं समीकरण 5 व समीकरण 6 से। अब देखिए हमारे पास में ये आ गया ए सी बराबर बी डी। अब देखिए यहां मैंने लिखा था कि चारों भुजाएं समान है, और यहां मैं लिख देता हूं दोनों विकर्ण समान है। दोनों विकर्ण जो है वह कैसे है, समान है। अब देखिए जो भी हमने काम किया है, इस पूरे काम के दौरान हमें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ। यहां अतः यहां चारों भुजाएं व दोनों डायगोनल यानी दोनों विकर्ण समान है, इसलिए दिए गए चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है। इस प्रकार ये हमारे 6 नंबर का काम पूरा हो जाता है। प्रश्न थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, परंतु इतना ध्यान रखें कि ये जो भी प्रश्न है एक ही फॉर्मूला हम बार बार यानी कि 6 बार प्रयोग में लेते हैं। एकदम इजी वे का प्रश्न है। प्रश्न लेंथी भले ही है पर काम हमेशा एक ही काम को देखिए 6 बार दोहराते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, प्लस माइनस कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। सेम इस प्रकार के 3 प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न पूछे तो यही मेथड काम में लेना है।
अब हम देखते हैं इससे आगे वाला जो प्रश्न कैसा है। उससे पहले ये लिखकर जरूर बताइए कि ये वाला आपको प्रश्न किस प्रकार का लगता है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएं। हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए जो हमारा आगे वाला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। इसके ऊपर बाकी के जो दोनों प्रश्न हैं उनमें से कोई भी एक प्रश्न करके जो आपके आंसर कितने आते हैं वो जरूर बताएं। दूसरा प्रश्न आप अपने आप हल करेंगे तो आप में खुद में जैसे जैसे मैं प्रश्न बताया जा रहा हूँ उनके जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाइए अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। एक चीज़ और, जब भी आप पेपर को हल करें, पेपर को हल करने के दौरान अपने मन में घबराना नहीं है। जब तक आपके मन में घबराहट नहीं होगी तब तक आप प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छी प्रकार से हल कर पाओगे। हमें प्रश्न को हल करते समय टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना है और बिल्कुल भी बिना घबराए हुए, एकदम बिना हेजिटेशन के हमें पेपर को सोल्व करना है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है, दूरी सूत्र पर भी आधारित है। प्रश्न ऐसा है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें जो है जो माध्यिकाएं होती है मेडियंस, उनकी लंबाई ज्ञात करनी है। प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको बोल देता हूं कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट हमें इस प्रकार से दिए हुए हैं कि 1, -1, 0,4 और लास्ट वाला है -5,3। ये वाला हमारे पास में माध्यिकाएं हो गई। अब देखो त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो गए, मुझे माध्यिकाओं के बारे में बताना है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि माध्यिका किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वही मेडियन यानी माध्यिका कहलाती है। डेफिनेशन वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। इसलिए डी जो है वह बीसी का मध्य बिंदु है। मेरे पास में क्या है, डी जो है डी बीसी का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के सूत्रानुसार, मध्य बिंदु के सूत्रानुसार, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला लिखा था उसके अनुसार हमारे पास में जो डी है उस डी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। किसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं, डी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना एकदम इजी तरीका है। कौन सा, जैसे ये होता है x बराबर, x के दोनों वैल्यू को जोड़ो और उनका आधा कर दो। सेम यही मेथड होता है y में, तो y का मान भी इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि y का दोनों मान जोड़ो और उनका आधा कर दो। x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। अब यहाँ पर मैंने x1, x2, y1 और y2 चार ना लिखे हैं, उन चारों का संख्यात्मक मान भी हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में x1 बराबर x2 बराबर है कितना, x1 का मान मेरे पास में 0 लिखा हुआ है, x2 का मान मेरे पास में 5 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से y1 और y2 का मान भी हम लिखेंगे, एक का मान 4 लिखा हुआ है, दूसरे का मान 3 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। हमारे पास में यहाँ से x की जो वैल्यू है -5/2 आई है। कितनी आई x की वैल्यू, -5/2 और y की जो वैल्यू है वो आ गई +7/2।
हमारे पास x और y के मान आ गए, इसलिए मैं क्या कह देता हूं, इसलिए बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, हमारे पास D के निर्देशांक आ गए -5/2, 7/2। ये हमारे पास D के निर्देशांक आ गए। मैं यहां लिख देता हूं -5/2, 7/2। ये हमारे पास में D के निर्देशांक आए हैं। सेम इसी प्रकार से शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब E होगा, B से E तक, शीर्ष B से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये माध्यिका BE हो जाएगी। इसी प्रकार यही वाला सूत्र काम में लेना है। बिंदु E के निर्देशांक, किसके निर्देशांक बताने हमें, बिंदु E के निर्देशांक। अब E के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला लिखने के बाद इतनी प्रोसेस हमें लिखनी है कि हमारे पास में x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। जब हम बात करते हैं बिंदु E की तो इन दोनों बिंदुओं की नंबर लगेगा। हमारे पास में x की जो वैल्यू आएगी वह क्या होगी, दोनों में x का मान क्या क्या है, यहाँ -5 और वहां +1। तो यहां मैं लिख देता हूं -5 + 1/2, यानी हमारे पास में जो x की वैल्यू आ रही है वह आ रही है -4/2 -2। ये आ गया। अब हम बात करते हैं y के लिए। y का मान हमारे पास में यहाँ 3 है, वहां -1 है, तो यहां मैं लिख देता हूं 3 - 1/2। तो y का मान देखिए 3 - 1 2/2 अर्थात 1 आ गया। x का मान मेरे पास में -2 आया और y का मान मेरे पास में 1 आ चुका। मेरे पास में देखिए D की निर्देशांक आ गए और यहां से ये जो निर्देशांक आ रहे हैं वो किसके निर्देशांक है, इसलिए बिंदु E के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, बिंदु E जो है उस E के निर्देशांक हमारे पास आ गए -2, +1। 2 हमारे पास आ चुके हैं यहां तक। अब क्या करना है, सेम इसी प्रकार से बिंदु C से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा ये वाला, ये भी तो एक माध्यिका ही है। तो इस प्रकार बिंदु F जो है उस बिंदु F के निर्देशांक, उस बिंदु F के निर्देशांक, देखिए जो निर्देशांक ज्यामिति है वो आसान कैसे है, आसान ऐसे है कि हमारे पास जो भी फॉर्मूला एक बार अप्लाई हो गया वो बार बार अप्लाई हो रहा। देखिए एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हम तीसरी बार और अप्लाई करने वाले हैं। एक ही फॉर्मूले को 3 बार अप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन लेंथ ही जरूर होता है पर बोरिंग नहीं, एकदम आसान है। तभी हमें 6 नंबर मिलते हैं, वरना 4 लाइन लिखने के हमें 6 नंबर कौन देगा, भला हम ये भी जानते हैं। तो देखिए यहां से हमें पता है x बराबर हमें क्या लिखना होता है, x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। x का जो मान आएगा यहाँ लिखना, पहले x1 x2 y1 y2। मैं यहाँ लिख देता हूँ x का एक मान तो मेरे पास में 0 है, दूसरा मान मेरे पास में 1 है, इसलिए x का मान मेरे पास में 1/2 आ गया। और अब मैं y की बात करता हूँ तो y के जो मान मेरे पास में एक जगह 4 है, एक जगह -1 है। 4 - 1 यानी बचेंगे 3। जैसे 4 में से 1 कम कर लिया जाएगा, आएगा 3/2। x और y के मान आ चुके हैं। अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसलिए बिंदु F के निर्देशांक, बिंदु F के निर्देशांक, F के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास में, ये आ गए 1/2, 3/2। क्या आ गए 1/2, 3/2। जैसे वर्ग जिसमें बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में हमने 6 स्टेप लिखी थी, 6 बार एक ही फॉर्मूले को अप्लाई किया था, वो था दूरी सूत्र। इसमें मैंने 3 बार मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला काम में लिया है। अब देखो, अब मेरे पास में ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब मेरे पास में ये प्रश्न जो ऐसा बन गया कि मुझे क्या पूछा था, मुझे ये प्रश्न में पूछा गया था कि
माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। क्या पूछा था कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। माध्यिकाएं कौन कौन सी? एक तो एडी, एक और बीई, एक और सीएफ। 3 हमारे पास मेडियंस है, उनकी लेंथ बतानी है। तो इतना काम ये आपको करना है। करना कैसे वो बता देता हूं। अगर एडी का मान ज्ञात करना है तो एडी का मान, बीई का मान और सीएफ का मान, ये तीनों के तीनों मान जो है वो आपको दूरी सूत्र से करने हैं। कौन से फॉर्मूला से करने हैं? दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको इन तीनों की वैल्यू बतानी है। जो भी आपके पास वैल्यू निकल के आए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपके पास एडी बराबर कितना आया, बीई बराबर कितना आया और सीएफ बराबर कितना आता है। इस प्रकार ये वाला प्रश्न हमें हल करना होता है, तब हमें जाकर के 6 नंबर मिलने। एक बात का ध्यान रखें, जो लिखने का तरीका है 6 नंबर की प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने लिख दिया डी के निर्देशांक और डायरेक्ट आप ये वाली लाइन लिख रहे हो, नहीं। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आप आधे पेज में 6 नंबर का काम करके आ जाओगे। आधे पेज भरने से आपको 6 नंबर कौन देने वाला है। ये जो प्रश्न है केवल देखिए जो लिखने का तरीका है वो मांगता है। हमें पता, उसको भी पता है, हमें भी पता है, जो सिंप्लीफिकेशन किसको नहीं आती। क्या 4 में से 1 घटाना 3 नहीं बच देंगे, सबके पास बचेंगे। पर लिखने का जो तरीका है वो किस प्रकार से लिखते हैं, आपकी जो भाषा शैली क्या है, आपकी जो लेखन शैली क्या है, उस पर पूरा डिपेंड करता है। इस प्रकार ये वाला भी प्रश्न हमें कंप्लीट होता है। अब एक प्रश्न आपको देता हूं मैं होमवर्क के लिए, जो दूरी सूत्र पर डिपेंडेड है। कौन सा है? एक विविध प्रश्नावली का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, समकोण त्रिभुज को नाम दे देता हूं मेरे पास में जो समकोण त्रिभुज है एबीसी, या इसका नाम चेंज कर देता हूं मैं ओएपी। जो प्रश्न है उसी की बात करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज एओबी में कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा विविध का प्रश्न है। आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इन तीनों के निर्देशांक मान लीजिएगा। ये मैं मान लेता हूँ मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 है। ये वाला इसके एक्स के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास में कुछ ना कुछ ए है और वाई के लिए इसके 0 यानी a,0, इसका हो जाएगा 0,y। इसमें a,0 माना तो इसको आप क्या मान सकते हो, 0,b भी मान सकते हो। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो क्या करेंगे, हमने पूरी किताब पढ़ रखी है। पूरी किताब हमारे इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर आपको इसका लिंक मिलेगा। कंटिन्यू मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर रोड सेफ्टी प्रायिकता तक सारे प्रश्न जो चैप्टर है उनके लिंक जो क्रम से मिलेंगे। वहां जाके आप चैप्टर नंबर 9 पे क्लिक कीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं आता वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। वहां आपको जो भी प्रश्न की आवश्यकता होगी उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हमने शायद कर लिए हैं पूरे के पूरे, और 1-2 प्रश्न जो है बचे हुए उनके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे। इन्हीं से संबंधित प्रश्न हैं। जितने प्रकार के प्रश्न बनते थे वो हमने सारे लिखे हैं। अब मैं बात करता हूं विभाजन सूत्र के अनुसार। हमारे पास विभाजन फॉर्मूले होते हैं अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए अब उनके आधार पर जो है वो हम प्रश्न हल करते हैं। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन पर प्रश्न किस प्रकार से होंगे उन पे बात करते हैं। मैं एक प्रश्न की सहायता से शुरुआत करता हूं। हमारे पास में लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 व 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है।
किस अनुपात में विभाजित करता है? अंतः विभाजित करता है। ये हमारा इस प्रकार से प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन जो है हम किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार कितना हमें मैटर लिखना होता है, क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, वो सारा कुछ हमारे पास काम में आएगा। अब देखिए हमारे पास लिखा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में बांटता है। सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? माना बिंदु P, माना कोई भी एक बिंदु होगा P X Y Z A B C कुछ भी, माना बिंदु P। अब देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या हमें निर्देशांक में मान लेता हूं X और Y। माना बिंदु P A यानी कि 3,5 व B यानी 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये हमें लाइन लिखनी है जो प्रश्न के अकॉर्डिंग होगी। अब हमें क्या लिखना है? अंतः विभाजन के सूत्रानुसार, अंतः विभाजन के सूत्र से या अंतर विभाजन के सूत्रानुसार x का जो मान होता है वह होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला, और y का मान इस प्रकार से निकाला जाता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास y की वैल्यू आती है, ये x की वैल्यू और ये हमारे पास में y की वैल्यू। अब हमारे पास में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, सारे मान होने चाहिए। एक हमारे पास में है x1, एक हमारे पास में x2, x के 2 मान होने चाहिए। एक ये रहा मेरे पास में 3, एक ये रहा मेरे पास में 7, ये x के 2 मान हो गए। अब मेरे पास में इसी प्रकार से y के 2 मान होने चाहिए, 5 और 9, 5 और 9, ठीक है। और हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? एक तो m1 होना चाहिए, एक m2 होना चाहिए, जो कि हमारे पास में अनुपात होते हैं 2 और 3। अगर अंत्य विभाजन दिया हुआ है तो प्लस का निशान आता है, और अगर इसी की जगह एक्सटर्नल डिवीजन यानी बाह्य विभाजन दे दिया गया होता तो प्लस की जगह माइनस सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब ये सारे के सारे जो 6 मान हैं, इन 6 मानों को हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं। मैं पहले x की वैल्यू निकालता हूँ, तब तक आप ऐसा काम कीजिए, आप y की वैल्यू बताइए। मैं x की वैल्यू बता रहा हूँ, आप y की वैल्यू बताइए कि आपके पास में y की जो वैल्यू है वह क्या आएगी। x बराबर m1 यानी कि मेरे पास 2 गुणा x2 यानी 7 प्लस m2 ये रहा, x1 ये रहा, बटे में m1 प्लस m2। यहाँ मेरे पास x बराबर आया 7 × 2 प्लस 3 × 3 बटे 5। तो यहाँ से आ गया x बराबर इन दोनों का जो योगफल है वो आ जाएगा 23 बटे 5। x का मान मेरे पास में आ चुका है। अब मैं वैल्यू निकालता हूं y की। y बराबर m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2, और यहां से हमारे पास y बराबर आ जाएगा 9 गुणा 2 18 प्लस 5 गुणा 3 15 बटे 5। इन दोनों को जोड़ने पर 18 और 15, इन दोनों को जोड़ने पर 33 हो जाएंगे। हमारे पास कितने हो जाएंगे? 33 बटे 5। अतः लास्ट में नीचे नीचे लिखना, ठीक है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक, निर्देशांक क्या आए थे? x का मान तो आपके पास में आया 23 बटे 5 और y का मान आया 33 बटे 5। ये लिखना है, या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे? अतः बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक ये वाले। इस प्रकार हमारा ये 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है।
जो दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न थे वो इनकी बजाय थोड़े लेंथी प्रश्न है, पर एक ही सूत्र का प्रयोग किया जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन इस प्रकार के, एक बार x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एक बार y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यही प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। हमारे पास देखिए, अगर मैं एक ही फॉर्मूले की बात करूं इस x वाले की, तो x वाले फॉर्मूले में मेरे पास कितनी वैल्यू काम आ रही है? 2 तो मेरे पास में x की, 2 मेरे पास में m1 और m2 की, 4 वैल्यू इधर चाहिए, एक इसके सहित में 5 मान है। इन पांचों मानों में से 4 मान हमेशा दिए जाएंगे, एक कोई भी पूछा जा सकता है। अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए कि x का मान दे दिया जाए और x2 का पूछे, तो हम यहां से पक्षांतरण करके x2 का बता सकते हैं। अगर आपको x1 का पूछे तो भी पक्षांतरण करके बता सकते हैं। अगर अनुपात पूछ लिया जाए तो भी हम यहां से पक्षांतरण करके बता सकते हैं। और y के लिए भी सेम यही पोर्शन काम करेगा हमारे पास में। आगे वाले प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आज का ये वीडियो आपको कितना फायदा पहुंचा रहा है, आपके लिए कितने फायदेमंद हो रहा है, जरूर बताएं। आपको इस वीडियो की सहायता से जितना अधिक फायदा मिले उतने अधिक लोगों को शेयर करें। ये वीडियो जितने विद्यार्थियों तक पहुंच पाता है, जितने भी विद्यार्थियों का भला हो पाता है, हमें बहुत ही खुशी होगी। हमारी कोशिश यही है कि पेपर से पहले हमारा सिलेबस पूरा हो और आपको 100/100 या फिर आपने जितने भी मार्क्स सोच रखे हैं उनसे 10 नंबर 20 नंबर ज़्यादा प्राप्त हो सके। प्रत्येक वीडियो में जितना हो सके आपको लाभ दिया जाएगा। अब मेरा प्रश्न क्या है वो बात सुनिएगा। प्रश्न ऐसा है, अब की बार जैसा मैंने आपको बताया, अब की बार अनुपात पूछा है। प्रश्न आप लिखते रहना, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखा हुआ है, बिंदु 3,5 और 4,-9 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -2,3 से किस अनुपात में विभाजित होता है? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। सॉल्यूशन में पहले लाइन वही लिखी जाती है जो प्रश्न के अनुसार है। मैं मान लेता हूं, माना -3,5 व 4,-9 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -2,3 कौन से अनुपात में विभाजित करता है? m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। हमें पूछा था कौन से अनुपात में बांटता है। आपके पास ऑप्शन है, आप इसको अल्फा अनुपात 1 मान सकते हैं, के अनुपात 1 मान सकते हैं, लैम्डा अनुपात 1 मान सकते हैं, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मानता। मेरे कहने का मतलब है हमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला जो अनुपात है, अनुपात का फॉर्मूला होता है m1 और m2 के अनुपात में। ठीक है, तो मैंने m1 और m2 माना है, मुझे पता है इनको ये वाले फॉर्मूला, ये वाला बिंदु है। तो सबसे पहले यहाँ अंत्य और बाह्य विभाजन कुछ नहीं है। जब तक अंत्य और बाह्य विभाजन की बात ही नहीं की जाए तो हम इंटरनल डिवीजन अंत्य विभाजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं, अंत्य विभाजन के सूत्र अनुसार, अंत्य विभाजन के सूत्रानुसार। तो अंत्य विभाजन का सूत्र क्या कहता है? x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमारे पास में क्या x1 का मान दिया गया है, क्या x2 का मान है? ये वाला मान हमारे पास में x1 का, ये वाला मान जो है हमारे पास में x2 का, x1 x2 लिख दिए। उसके अलावा ये y1 और y2 है। एक बार मैं इस सूत्र में नहीं लिखता हूं, मुझे और क्या दिया हुआ है, मुझे इनके अलावा देखिए m1 m2 वो तो पूछा है। ये क्या है? x और y, तो यहां से x बराबर मुझे दिया गया है -2। तो ये सारी तीनों वैल्यू इसमें अप्लाई करता हूं। x की जगह मैं लिख देता हूं -2, m1 है ही नहीं मेरे पास में, m1 ही लिख दिया, x2 की जगह 4 लिख दिया, m2 है ही नहीं मेरे पास में, गुणा x1 मेरे पास में -3 है, अपॉन में मेरे पास में m1 प्लस m2 है। यानी जितनी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने पुटअप कर दी, और बाकी m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वज्र गुणा करने पर -2 गुणा m1 -2m1
-2 गुणा m2 माइनस के 2m2, 4m1 ये लिख दिया 4m1, माइनस के 3m2 तो माइनस का 3m2। अब m1 जो है वो एक साइड रखना है, m2 दूसरी साइड रखना है। अब देखिए m1 यहाँ 4 बार है तो यहीं इसको रख लेते हैं, ज़्यादा मान है उसको क्यों दिक्कत करेंगे, ये छोटा है आ जाएगा दौड़ते हुए भागते हुए, यहाँ आ गया। 2 थे इधर आने पर प्लस के हो गए, उधर माइनस के थे। यहाँ देखिए ये माइनस का 2m1 ऑलरेडी है, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, ये भागता हुआ दौड़ता हुआ भागता हुआ दौड़ता यहाँ आ गया। अब देखिए 3 में से 2 कम हो गए, मेरे पास यहाँ बच गया m2, 4 और 2 मिलकर के हमारे पास 6m1 बच गए। अब देखिए इतना आने के बाद में हमारे पास वैल्यू क्या आई है वो एक बार यहाँ रिपीट करता हूँ। मेरे पास आ गया m2 बराबर 6 गुणा m1, यहाँ मैं m1 अपने जगह रखता हूँ, यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m2 इंटू 1, प्रत्येक संख्या के गुणा में एक तो होता ही है। m2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, भाग में चला जाएगा, 6 यहाँ गुणा में इधर आएगा, भाग में 1/6 हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु 3,5 व 4,-9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2,3 इस अनुपात में यानी 1:6 में अंतः विभाजित करता है। अब देखिए अगर आप ये नहीं लिखते हैं प्रश्न में हल करते समय, अगर आपके पास अंतिम में माइनस का साइन आता है, अगर आपके पास माइनस का 1/6 आता है तब आपके पास बाह्य विभाजन होता है। आपने जो भी फॉर्मूला काम लिया कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हल किया है कोई नहीं है। लास्ट में अगर आपके पास प्लस का आता है तो लिखना अंतः विभाजित करता है 1:6 में, और अगर आपके पास माइनस का सिंबल आ गया तो इसका मतलब इस अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो ये प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये प्रश्न किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर तुरंत ही बताइए। काफ़ी लोग हमारे साथ में लाइव में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी जनों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, और कुछ एक विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो हमारी प्रत्येक लाइव क्लास को बहुत ही अच्छी प्रकार से एंजॉय करते हुए डेली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले वीडियो से लेकर यानी पहली प्रश्नावली से लेकर आज ये 9वीं प्रश्नावली चल रही है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो शुरू पहले वीडियो से लेकर आज तक परमानेंटली कंटिन्यू काम कर रहे हैं और प्रतिदिन वीडियो में दोनों टाइम मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दोनों वीडियो में भाग ले रहे हैं, और लाइव क्लासेस में लाइव चैट बहुत ही अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख रहे हैं। तो हम आगे वाला जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं, किस प्रकार का दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि बिंदुओं, प्रश्न आपको बोल के बताता हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा साथ साथ। बिंदु 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। दो हमारे पास बिंदु दिए हुए हैं, एक को A मान लेता हूं, दूसरे को मैं B मान लेता हूं। A के हमारे पास में निर्देशांक दिए हुए हैं 11,9 और B जो है उसके निर्देशांक है 1,2। अब उसको हमें समान 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में। अब देखिए 3 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होगी? एक तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा, एक यहाँ पर, 2 बिंदु आएंगे तो 3 भागों में बंटेगा। जितने भागों में बांटना हो उससे ठीक एक कम बिंदु आएगा। यहाँ मैं इस बिंदु को P नाम दे देता हूँ, इस बिंदु को मैं Q नाम दे देता हूँ। प्रश्न क्या है वापस समझिएगा। A व B को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अगर बिंदु P और Q इस प्रकार से स्थित है कि ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग तीनों बराबर है, क्या लिखा था? समत्रिभाजित। कैसा अनुपात है? समत्रिभाजित। 3 भाग जो है तीनों के तीनों 3 पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहां से मैं मान लेता हूं ये वाला 1 है, ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, हो सकता है, या फिर 2 2 2 होगा, 4 4 4 होगा, 8 8 8 होगा, पर जितना है वो बराबर है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो बिंदु P है उसके इधर जो है वो 1 भाग है, यहां से B तक का जो पार्ट है वो 1 और 1 2 हो गया। कितना हो गया? 2। तो मैं क्या कह सकता हूं आंसर? सबसे पहले मैं लिखूंगा कि यहां बिंदु P जो है वह AB को 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है।
बिंदु P जो है AB को कौन से अनुपात में बांटता है? 1:2 में बांटता है या विभाजित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से, अगर ये 1:2 में बांटता है तो मैं मान लेता हूं इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ x और y। तो सूत्र अनुसार क्या होता है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां से मैं लिख देता हूं x बराबर क्या है? x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू मेरे पास में 11 है, x2 की वैल्यू 1 है। इसके बाद में हमारे पास में जो y है, y1 का मान मेरे पास में 9 है और y2 जो है उसका मान 2 दिया हुआ है। अब हमारे पास में अनुपात चाहिए, m1 का मान और m2 का मान मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब मैं लिखता हूं x बराबर m1 यानी 1 गुणा x2, ये रहा, m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2। इतना आ गया। अब x बराबर 1 इंटू 1 2 इंटू 11 बटे में 3। यहां से मेरे पास में x का जो मान आ गया वो 22 प्लस 1 यानी कि 23 बटे 3 आया है। x का मान तो आ गया, मुझे मान और किसका निकालना है? y का। तो y का होता है m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे में क्या आएगा? m1 प्लस m2। तो y बराबर 2 गुणा 1 प्लस 9 गुणा 2 18 प्लस 2 यानी हो जाएंगे 20। और ये हमारे पास y का जो मान आ गया 18 और 2 मिलकर के 20 और बट्टे में 3। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अतः P के निर्देशांक, जो बिंदु P है उस बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास में वह क्या आ गए? 23 बटे 3 कोमा 20 बटे 3। तो यहां मैं लिख देता हूं बिंदु P की जगह के 23 बटे 3 कोमा 20 बटे 3। यहां तक हो गया। अब मुझे निकालना है बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के जो निर्देशांक निकाले जाएंगे उसके निकालने के 2 तरीके हैं। जो तरीका आपको सही सूटेबल लगे वो वाला करना है। यहाँ बिंदु Q है और यहाँ बिंदु B है। इधर अब की बार 1 भाग है, इधर अब की बार 2 भाग है। तरीका यही रहेगा कि यहाँ आएगा Q AB को 2:1 में विभाजित करता है। यही फॉर्मूले रहेंगे, यही वैल्यू रहेगी। आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ में क्या फर्क आएगा वो बताता हूँ। यहाँ केवल Q आ जाएगा, यहाँ ये जो रेशो है, अनुपात है, वो आ जाएगा 2:1। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक वैल्यू सेम है। अब m1 और m2 की वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी और ये थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 होता जाएगा। अब ये बताइए फटाफट से कि Q के निर्देशांक आपको इस तरीके से कितने प्राप्त होते हैं। ये आपका काम है कि जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए Q की वैल्यू क्या आती है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते थे कि यहाँ एक बिंदु आया था P, उसके निर्देशांक आपके पास आ चुके हैं। यहाँ एक बिंदु B है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो Q है वो BP का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु है। आप मध्य बिंदु के सूत्र अनुसार भी बिंदु Q का वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू निकालते समय A को काम नहीं लेना, P और B काम में आएंगे और इस तरीके से हल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एक तरीका काम लिया। केवल 2 लाइन की तो चेंजिंग है, बाकी तो ये वाला आधा पार्ट तो 50% तो सेम है। ये वाला चेंज आप जो अच्छा लगे उस तरीके से काम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख करके बताइए कि Q के निर्देशांक क्या आते हैं। अब हम आगे और बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, देखिए। आगे वाला जो प्रश्न है वो ऐसा है, लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए कि, प्रश्न क्या है? ज्ञात कीजिए कि
रेखा, यानी एक हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 4, बिंदु -1, +1 और 5, 7 को मिलाने वाली 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में, मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। हमारा जो प्रश्न है वो ये लिखा है, याद कीजिए कि जो लाइन हमारी x प्लस वाई बराबर 4 है वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, माना कि रेखा x प्लस वाई बिंदु, इसको a नाम दे देता हूं, इसको b नाम दे देता हूं, बिंदु a व b को मिलाने वाली रेखा को यहां एक चेंज कर देते हैं, m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। ये हमारा पहली लाइन हो गई आंसर की। अगर ये इसको m1 m2 में विभाजित करती है तो क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां हमारे पास में y की वैल्यू आएगी y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए आपको m1 m2 y1 y2 x1 x2 सब की वैल्यू यहाँ लिखनी है, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, m1 की जगह तो m1 रहेगा, x2 ये x1 ये x2, x2 का मान हमारे पास में 5 है, 5 गुणा m1 ही हो गया 5 m1 प्लस m2 ये रहा m2, x1 हमारे पास माइनस का 1 है, m1 को -1 से गुणा करेंगे, दिए वाली वैल्यू आ गई, और बट्टे में मुझे क्या लिखना है, m1 प्लस m2, ये x का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो y है उसके लिए देखते हैं, m1 कितना हमारे पास में है तो m1, y2 कितना तो 7 गुणा m1 m1 हो गया, m2 का m2 गुणा y1 ये वाला 1 यानी 1 m2 बट्टे में m1 प्लस m2, ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि इसमें m1 और m2 तो है ही नहीं। अब इन दोनों वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन, यानी जो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमें दी गई है, यहाँ दी गई है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे कि 5m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 प्लस y की जगह ये वैल्यू रखेंगे 7m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। नेक्स्ट, अब इन दोनों का एलसीएम भी लेना है, एलसीएम दोनों साइड में सेम वेक्टर है तो हमारे पास आ जाएगा m1 m2, ऊपर लिखा हुआ है 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस m2 बराबर 4, इतना मैंने लिख दिया। अब 5 और 7 मिलकर के 12m1 हो गए, ये m2 और ये m2, क्या हमारे पास m2 आया, तो देखिए m2 कितनी बार आता है, यहाँ हमारे पास देखिए x की वैल्यू भी हमारे पास में ठीक उतनी ही थी जितनी की y की वैल्यू थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो m2 है वो कितना आया, m2 हमारे पास दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो x 0 हो गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट्टे में मेरे पास में क्या लिखा हुआ था, m1 प्लस m2, इसको मैं 4 से गुणा करूंगा तो बराबर में मेरे पास में क्या आ जाए, ये तो कट गया, ये दोनों जुड़ गए, बराबर में मेरे पास आ गया 4m1 प्लस 4m2। ये अब m1 को एक साइड रखेंगे तो ये वाला 4 जो है इधर आएगा तो मेरे पास माइनस का हो जाएगा, 12 में से 4 कम करेंगे तो हो जाएगा 8m1 बराबर 4m2, इतना हो गया। अब ये वाली वैल्यू एक बार यहाँ ऊपर की ओर लिखता हूँ, लिखा है 8m1 बराबर 4m2, ये m1 में यही रख लेता हूँ, m2 को इसके नीचे लेके आ जाता हूँ,
बराबर मेरे पास में 4 तो ऑलरेडी है, बट्टे में 8 चला जाएगा, तो मेरे पास आंसर आया 1/2। अतः x + y = 4 बिंदु A व B को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में विभाजित करती है। इस प्रकार ये वाला प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हुए हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। ये पूरा वीडियो आपका प्रत्येक क्षण आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए हम कल यानी इसके नेक्स्ट जो वीडियो में आज शाम को 5 बजे मिलने वाले हैं, उस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बिंदुपथ कक्षा 10 प्रश्नावली नंबर 10 बिंदुपथ, जिसमें से हमारे पास 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। देखिए किस प्रकार का हमारा चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं शाम को 5 बजे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।